आईएएस विजय किरण आनंद संभाल रहे महाकुंभ 2025 की भागदौड़। पीएम मोदी ने पुरस्कार विजेता अधिकारी की महाकुंभ तैयारी, आप भी जाने उनका मास्टर प्लान। महाकुंभ 2025 का भव्य आगाज, विजय किरण आनंद के नेतृत्व में ऐतिहासिक आयोजन की उम्मीद। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। लाखों श्रद्धालु और साधु संत की भीड़ इस आध्यात्मिक आयोजन को भव्यता प्रदान कर रही है। मंगलवार को महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के बीच करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। यह दिव्य आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस साल महाकुंभ की बागडोर संभाल रहे 2009 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद, जिनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता से इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी उम्मीद है। कौन है विजय किरण आनंद? विजय किरण आनंद का नाम प्रशासनिक जगत में भरोसे का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर चुके विजय किरण आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में की। उनकी पहली पोस्टिंग बागपत जिले में एसडीएम की तौर पर हुई, जहां उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वे बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात रहे। विजय किरण आनंद ने मैनपुरी, उन्नाव, फिरोजाबाद, वाराणसी और शाहजहांपुर जैसे प्रमुख जिलों में बतौर जिला कलेक्टर अपनी भूमिका निभाई। उनके कुशल प्रशासनिक कौशल और विकास कार्यों ने उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। महाकुंभ 2025 की जिम्मेदारी मिलने से पहले वे गोरखपुर के जिलाधिकारी डीएम के रूप में कार्यरत थे। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिविल सेवा दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। महाकुंभ की भव्यता और तैयारी। महाकुंभ 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी विजय किरण आनंद के कंधों पर है। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें 2024 में ही मेलाधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। इससे पहले वे 2017 और 2019 में माघ मेला और अर्धकुंभ मेले के सफल आयोजन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। महाकुंभ का यह आयोजन अद्वितीय है, जो 144 वर्ष बाद आता है। इसे भव्य और यादगार बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक प्रशासनिक तैयारी की गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के दूसरे स्नान पर्व में सुबह से ही साधु संतों और श्रद्धालुओं का संगम में आना शुरू हो गया। मेला प्रशासन के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे तक करीब 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। साधु संतों का अमृत स्नान। महाकुंभ में अखाड़े के साधु संत का अमृत स्नान हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संतों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अमृत स्नान किया। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर चेतन गिरी जी महाराज ने इस अवसर पर कहा, हर 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ प्रयागराज में होता है, लेकिन 144 वर्षों बाद यह महाकुंभ आता है। ये अवसर केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। उनकी इस बात ने स्नान के महत्व को और अधिक रेखांकित कर दिया। विजय किरण आनंद का नेतृत्व। महाकुंभ 2025 के मुख्य अधिकारी विजय किरण आनंद ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। संगम पर साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह उनके नेतृत्व का ही परिणाम है कि महाकुंभ का यह आयोजन भव्यता और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने न केवल कुंभ की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया है, बल्कि इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को भी बनाए रखा है। विजय किरण आनंद का मानना है कि महाकुंभ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। सुरक्षा और प्रबंधन की कड़ी व्यवस्था। महाकुंभ 2025 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ आपातकालीन सेवाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पंडाल, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय उत्सव है। ये योजना लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और आस्था के साथ जोड़ता है। संगम तट पर डुबकी लगाना न केवल पापों से मुक्ति का मार्ग माना जाता है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। महाकुंभ 2025 का यह आयोजन एक बार फिर भारतीय संस्कृति की गहराई और उनकी समृद्धि को दर्शा रहा है। विजय किरण आनंद के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सफल है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव बन रहा है। महाकुंभ आस्था और प्रशासन का संगम। महाकुंभ 2025 का आयोजन ये सिद्ध करता है कि आस्था और प्रशासन का मेल कैसे किसी उत्सव को भव्य और सुव्यवस्थित बना सकता है। विजय किरण आनंद का कुशल नेतृत्व और उनके द्वारा किए गए प्रयास इसे ऐतिहासिक बना रहे हैं।
प्रयागराज का ये संगम तट अब न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अब प्रशासनिक दक्षता का भी प्रतीक बन गया है। महाकुंभ का यह आयोजन अपने आप में एक इतिहास रच रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।